कर रहे हैं और आज की लाइव चर्चा का जो विषय है योग मार्ग से देह त्याग और आत्महत्या में अंतर क्या है। योग मार्ग से देह त्याग करना और आत्महत्या में अंतर क्या है, क्योंकि योगी के लिए भी कहा जाता है कि वो अपनी मर्जी से देह का त्याग करता है और एक आत्महत्या करने वाला भी अपनी मर्जी से देह का त्याग कर रहा है। वैसे अगर आप इस चैनल को रेगुलर देखते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा या इस बात की समझ नहीं होगी कि अंतर क्या है। अगर आप वास्तव में देखते हैं इस चैनल को तो निश्चय ही आपको इस प्रश्न का उत्तर पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते हैं और कई बार मुझे फ़ोन कर कर कहते हैं कि भाई मुझे अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान मिला इस चैनल में से जुड़ने के बाद, वीडियोस को देखने के बाद मुझे जीवन की कई समस्याओं का समाधान मिला। मैंने अपने जीवन को जीने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव लाया, बहुत बड़ा बदलाव लाया। तो यह जो बदलाव मैं ले आ पाया वो इस चैनल्स में कई वीडियोस और कई बातों को सुनने के बाद में ले आ पाया। कई लोग हैं जो ऐसी बात मुझे कहते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, वो इस चैनल को जरूर देखते हैं। तो कई जगहों पर हमने जीव की चर्चा, श्रीमद् भगवद गीता में योग भ्रष्ट की चर्चा, श्रीमद् भगवद गीता में योगी की मृत्यु की चर्चा, उन सभी विषयों की चर्चा पर इस विषय की भी चर्चा हो चुकी है। इस विषय की भी चर्चा हो चुकी है। लेकिन फिर भी चलिए आज इस विषय को विशेष रूप से हम इसका चिंतन करते हैं। किसी ने प्रश्न भी पूछा तो मैंने उनको भी यही उत्तर दिया कि यदि आप चैनल सुनते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया जा चुका है। किसी ने लाइव कमेंट में भी ये प्रश्न पूछा था तो भी उत्तर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग मात्र प्रश्न करते रहना चाहते हैं। बेहतर है या तो चैनल में बताई गई बातों को सुन लें, अन्यथा शास्त्र अध्ययन करें, मूल शास्त्र अध्ययन करें। मात्र पुराणों की कहानियां ना पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि पुराणों की कहानियां व्यर्थ होती हैं, लेकिन कई बार कई बातें उस बुद्धि से समझ में आना संभव नहीं है। यदि हम मूल शास्त्रों को समझते हैं तो पुराणों की भी कई गुण बातें आसानी से समझ में आना संभव है। तो ये विषय है। तो मूल शास्त्र जीव के बारे में, जीवन के बारे में क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, ये हमें समझना होगा। इसका जब हम सही से समझेंगे कि हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, शरीर क्या है, मन क्या है, प्राण क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, निर्जीव क्या है, इन सभी विषयों की चर्चा होती है। सांख्य में, योग में, वेदांत में, इन सभी विषयों की चर्चा होती है। और जब सही सही बात समझ में आएगी तो फिर प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा। और सीधा ऐसी बात नहीं कि यह जो प्रश्न है
इसकी सीधी चर्चा होती है। अरे भाई, इसकी सीधी चर्चा होती है श्रीमद् भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता में सीधी चर्चा है, डायरेक्ट डिस्कशन है इस टॉपिक के ऊपर। भगवान कृष्ण स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो सबसे पहली बात, एक बात आप अच्छे से समझिए कि आत्महत्या लोग क्यों करते हैं और योग से देह त्यागने का मतलब क्या है। सत्य क्या है कि योग से देह त्यागा नहीं जाता है। योग से देह का त्याग नहीं किया जाता है। बस क्या होता है, जीव के अंदर एक शक्ति आ जाती है, योगी के अंदर एक सामर्थ्य आ जाता है कि वह बिना इस शरीर को नुकसान पहुंचाए अपनी इच्छा मात्र से देह का त्याग कर सकता है। अपनी इच्छा मात्र से। एक तो यह अवस्था है योगी की। दूसरी अवस्था है समाधि की, निर्बीज समाधि। तो योगी उस देह का त्याग नहीं करता है, वहां तो त्याग करता ही नहीं है, बस वो समाधि में चला जाता है। और जब वो समाधि में चला जाता है तो देह जो है निर्बीज हो जाने के बाद, जब कोई संकल्प, निर्बीज होने का मतलब कोई संकल्प ही नहीं रहता, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, ना कोई संकल्प ना कोई विकल्प। जब ऐसा कुछ भी नहीं रहता तो अपने आप शरीर का रहना और शरीर का नहीं रहना, उसके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। वो शरीर की देखभाल भी फिर नहीं करता। हाँ, योगी चाहे तो शरीर को टिका के रखे, नहीं तो रहना ना रहना सब बराबर हो जाता है। ठीक है। तो योग मार्ग से देह का त्याग आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में आता है। एक बार उन्होंने पर काया प्रवेश किया तो अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाके प्रवेश कर लिया, तो उनकी मर्जी है। योगी शरीर के बंधन में नहीं रहता, वो पशु नहीं है, वह तो मुक्त है, मुक्त जीव है, मुक्त जीवात्मा है। वह तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा मात्र से अपना देह त्याग कर सकता है, और वह देह त्याग कर लेने के बाद भी बहुत सारे कार्य भी कर सकता है। तो हमें यह विचार करना होगा कि योगी का, जब आप बात योगी की करते हैं तो क्या आपको पूरी अच्छी तरह से पता है कि योगी किसे कहते हैं। मैंने थोड़ा सा समय निकाला है लोगों के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने का, इसलिए मैं इन विषयों पर भी चर्चा कर रहा हूं। लेकिन जब पुनः योग शास्त्रों पर चर्चा शुरू होगी तो फिर तो जो वहां से संबंध विषय बनाएंगे उन्हीं की चर्चा होगी। तो पहले यह समझना पड़ेगा कि योग क्या है और योगी क्या है। योग क्या है और योगी क्या है। तो योगी कौन है, जब ये जान जाओगे तो अपने आप ये जान जाओगे कि योगी के लिए देह त्यागने का क्या मतलब होता है, उसका शरीर छोड़ना क्या होता है, वह क्यों शरीर छोड़ रहा है भाई, वह क्यों शरीर छोड़ रहा है, क्या कारण है शरीर छोड़ने के पीछे, क्या वह संसार से दुखी है, क्या वह संसार से दुखी है इसलिए शरीर छोड़ रहा है। जी नहीं। एक साधारण व्यक्ति जो आत्महत्या कर रहा है, वो आत्महत्या क्यों कर रहा है।
कारण क्या है उसकी आत्महत्या करने के पीछे? चलिए एक हम घटना लेते हैं। कुछ वर्ष पहले, लगभग 5-6 वर्ष पहले, 5-6 वर्ष पहले हमारे देश में एक घटना घटी थी। एक आईएएस अधिकारी ने, आईएएस ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली थी। अब एक आईएएस ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद सुसाइड नोट भी उसने लिखा, नोट भी उसने दिया, और उसमें बहुत सारी बातें उसने लिखी। अपने जीवन का असंतोष, मेहनत की, पढ़ाई की, आईएएस को क्लियर किया, एग्ज़ाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया। क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग हुई, जॉब में चला गया, सरकारी नौकरी मिल गई, ऊंचा पद मिल गया, रेपुटेशन मिल गया, कम से कम अपने समाज के लोगों के बीच में तो बहुत हाई रेपुटेशन मिल गया। एक मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का, साधारण परिवार से एक लड़का आईएएस वगैरह करके एक ऊंचे पद पर जाता है, और ऊंचे पद पर जाकर चलो कुछ लोगों के लिए बहुत सम्मानीय हो जाता है, लेकिन फिर भी, इसीलिए जीवन बड़ा रहस्यमयी है। जीवन एक रहस्यमयी, कल भी मैंने ये बात कही थी कि जीवन रहस्यमयी वस्तु है। उसके जीवन में अनेकों चीज़ें आती हैं। बहुत अच्छे परिवार में, जो उसके अपनी फैमिली का जो स्टेटस था, उससे कई गुना हाई स्टेटस में, फाइनेंशियल स्टेटस में उसकी शादी होती है, मैरिज होती है उसकी। शायद किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ विवाह होता है। चलो ठीक है, विवाह हो गया, नौकरी मिल गई, ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन चारों तरफ से असंतोष, असंतोष, असंतोष। उस अधिकारी ने लिखा कि मैंने सोचा कि मैं पहाड़ों में चला जाऊं, जंगल में चला जाऊं, लेकिन मैं उसके योग्य हूं, मैं उसके लिए अभ्यस्त हूं, योग्य हूं, मुझे यह भी नहीं लगता। कभी किसी आश्रम में चला जाऊं तो मुझे आश्रमों पर से भी विश्वास उठ चुका था। मुझे नहीं लगता था कि आश्रम में रहने वाले लोग बड़ा ही शांत होते हैं या शांति प्रिय होते हैं। जी नहीं, वो भी 99 से 100 करने में लगे होते हैं। ऐसा देखा और ऐसा दिखता है। किसी संस्था का नाम ना ले, ये बहुत मामूली सा अनुभव है। तो कई बार वो 99 से 100 करने के चक्कर में लगे रहते हैं थ्रू डोनेशन। वह कोई शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन उनको पता चल जाए कि कोई मोटा आसामी आया है तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं आज चलिए कुछ व्यक्तिगत बातें भी करता हूं आपसे। मेरे एक मित्र हैं और स्वयं मेरे पिताजी हैं, उनका भी यह व्यक्तिगत अनुभव है। वो कई संस्थाओं में जुड़े, धार्मिक संस्थाओं में, और कुछ के साथ बड़ी श्रद्धा से जुड़ गए, समर्पण के साथ, लेकिन सब कुछ निःशुल्क, लेकिन डोनेशन का गेम, फंडिंग का गेम, और पता चल जाए कि आपके पास पैसा है तो स्पेशल ट्रीटमेंट। इससे बेहतर है ना, इससे बेहतर था कि आप सभी व्यक्ति के लिए एक शुल्क निर्धारित कर देते, एक दक्षिणा निर्धारित करते, चाहे जो भी हो सकता है कि आपके द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क कुछ लोगों के लिए कुछ भी ना हो, ना के बराबर हो। कुछ लोगों के लिए उन्हें लगे कि भाई कॉस्टली है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप निश्चित कर दो। पीछे अभी कुछ दिनों पहले
ये जो लाइव चर्चा का कोर्स है, कई लोग हैं जिन्होंने गांव क्षेत्र से रहते हैं, गांव के हैं, वो लोग खेती बाड़ी करते हैं और उन्होंने ये कोर्स भी किया है। उन्होंने ये कोर्स भी साथ में किया हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया। पीछे अभी एक रिक्शा चालक, ई रिक्शा, दिल्ली में एक ई रिक्शा चलाने वाले एक भाई ने मुझे फोन किया था, 3-4 महीने पहले फोन किया था, और फोन कर कर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका ध्यान योग कोर्स करना चाहता हूं। कर लीजिए। उनको डिटेल भेज दी गई। उन्होंने कहा कि गुरुजी अभी मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको पैसे की दिक्कत है। तो मैं फिर बाद में थोड़ा करूँगा। 3 महीने बाद उन्होंने फिर संपर्क किया। संपर्क नहीं किया, उन्होंने चैनल देखा कि हाँ भाई कोर्स शुरू होने वाला है, सीधा पेमेंट किया, पेमेंट स्लिप मुझे मेरे पास भेजा और कहा कि मुझे कोर्स करना है, और जुपिटर मेंबरशिप उन्होंने ज्वाइन किया। जुपिटर मेंबरशिप उन्होंने ज्वाइन किया और पूरा कोर्स किया। तो फिर उन्होंने बताया कि उस समय मेरे पास थोड़ी पैसे की कमी थी, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। ई रिक्शा चलाते हैं वो, बैटरी वाली जो रिक्शा चलती है आजकल हर जगह पूरे देश में चल रही है, तो चलाते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ी सी कमी थी और मैं जुपिटर ही मुझे ज्वाइन करना था। मैंने कहा कि आप सन ज्वाइन कर लेते, पहले ध्यान योग कर लेते, हीलिंग बाद में करते। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वही ज्वाइन करना था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो 1-2 महीने रुक जाता हूं, फिर कर लूंगा। तो ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए आज अगर आप, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप शुल्क क्यों लेते हैं, तो मैंने ये शुल्क लेना निर्धारण क्यों किया है। अगर मैं इसको बताने लग जाऊं तो शायद बहुत लोगों को ठेस पहुंचेगी। खासकर ज्यादातर उन्हीं लोगों को ठेस पहुंच सकती है जो ऐसा प्रश्न करते हैं। ऐसी स्थितियां देखने के बाद, अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत फैली हुई ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत नाम है उनका, लेकिन उनके सेंटर पर रहने वाले जो प्रीचर हैं, जिनको वो एक अधिकार देकर भेजते हैं कि भाई जाओ हमारी शाखा यहाँ पर है, आप चलाओ। अब वो बेचारे को जब चलाना होता है तो पैसे चाहिए होते हैं। जब वो पैसे चाहिए होते हैं तो फिर वो अपने सेंटर को विस्तार करने में लग जाता है, पैसे इकट्ठा करने में लग जाता है। फिर वो ढूंढता है कि कौन पैसे दे सकता है। अगर कोई डिवोटी बहुत पैसे वाला है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता है। ठीक है। और कई बार लोगों के साथ पैसे के लिए वो बहुत गलत ढंग से भी व्यवहार कर जाता है, और कुल मिलाकर अध्यात्म खत्म हो जाता है। सच्चाई ये है, एक गृहस्थी से भी बड़ी गृहस्थी शुरू हो जाती है। एक जो गृहस्थी, एक मैरिड आदमी की जो गृहस्थी होती है, उससे भी बड़ी गृहस्थी वो लोग शुरू कर देते हैं। फिर बड़ा विचित्र सा माहौल बन जाता है। बड़ा विचित्र सा माहौल पैदा हो जाता है, और कई बार लोग उसमें, जब कुछ भुक्तभोगी लोग श्रद्धा में लुट जाते हैं, शुल्क देना तो बहुत दूर की बात, वो लुट जाते हैं। और जब उनको समझ में आता है तो बोलते हैं कि भाई ये तो लूट लिया, ये तो सारा फ्री फ्री बोलते हैं, लेकिन साथ में लूटने का भी काम करते हैं। ऐसी एक स्थिति नहीं है, ऐसी अनेकों स्थितियां। अगर बोलना शुरू किया जाए इस विषय पर तो यह लंबा विषय होगा, और थोड़ी सी नकारात्मक नेगेटिविटी आ जाएगी, नेगेटिव बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन नेगेटिविटी तो एग्जिस्ट करती ही है, नहीं एग्जिस्ट करती ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नेगेटिविटी तो एग्जिस्ट करती ही है। हर चीज के पार्ट होते हैं, डार्क और लाइट।
बैकग्राउंड आप देखो तो डार्क और लाइट, ये वर्ल्ड में तो हर चीज है ही, द्वैत संसार ये है तो उसमें रहेगा ही रहेगा। लेकिन कभी लोगों ने बहुत मजबूर किया कि तो फिर बहुत सारी बातें खुलकर बोलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये भी समझना चाहिए। तो आईएएस अधिकारी जिसने आत्महत्या कर ली, उसको आश्रमों की हालत पता थी, आश्रमों की स्थिति उसे अच्छे से पता थी। और काश अगर आश्रमों की स्थिति ऐसी नहीं होती तो हो सकता था कि वो किसी आश्रम को ज्वाइन कर कर आत्महत्या करने से बच जाता। उसने लिखा अपने नोट में, अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा कि अपने पत्नी से असंतुष्ट, अपने नौकरी से असंतुष्ट, क्योंकि बहुत सारे गलत काम उसको करने पड़ते हैं, बहुत सारे उसको बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो उद्योगपति हैं, जो बहुत हाई लेवल पर काम कर रहे हैं, मिलियनेयर टाइप के लोग हैं, बिलियनेयर टाइप के लोग हैं, कम से कम उनके सामने वो आईएएस होने के बाद भी छोटा पड़ जाता है। उनके सामने वो आईएएस होने के बाद भी छोटा आदमी हो जाता है। तो उसने लिखा कि मेरी इच्छा हुई कि मैं आश्रम में चला जाऊं, लेकिन कई सारी समस्याएं थी। एक तो आश्रमों का माहौल वैसा नहीं, दूसरी बात क्या चीज प्रॉब्लम आई कि जमाना इंटरनेट का है, लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। तीसरी, गलत लोगों को संतुष्ट करना, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनको सेटिस्फाई करना, और ऐसी गलत रास्ते से गुजरना, वो एक अलग प्रॉब्लम। फैमिली से असंतोष होना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अलग से। व्यक्ति को लगने लगा कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूं, मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ये भी रास्ता नहीं है कि मैं संन्यास ले लूं और कहीं निकल जाऊं। तो उसने आत्महत्या की, आत्महत्या का रास्ता चुना। चाहता बहुत कुछ था, लेकिन उसने सोचा कि भाई अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो एक तो ये कारण है आत्महत्या करने का। एक मैच्योर एज में उस व्यक्ति ने आत्महत्या की, जो कि रेयर है। मैच्योर एज में सुसाइड रेट बहुत ही डाउन है। सुसाइड रेट जो है वो मैक्सिमम 16 इयर्स के एज से लेकर 25 साल तक के युवाओं के बीच में आत्महत्या के केसेस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक बात बताइए कि सुसाइड करने वाले लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं? क्या जो बहुत गरीब है या बेरोजगार है? अभी किसी ने कहा कि देश में बहुत बेरोजगारी है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? तो सरकार रोजगार नहीं दे रही है, ताकि तुम अपना रोजगार ढूंढ लो। अब मैं भी बेरोजगार आदमी हूं, मेरे पास कोई जॉब वॉब नहीं, लेकिन मेरे पास करने के लिए काम है। आई हैव द वर्क। अरे भाई, तुम्हारे पास काम है करने के लिए, तो तुम्हारे पास कैरियर है। ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, योग के क्षेत्र में कर रहा हूं, अपनी नॉलेज से कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना कि कोई बेरोजगारी के कारण आत्महत्या नहीं करता है। जो झंडे लेकर चलने वाले जो रोड पे है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कभी सुसाइड नहीं करते। सुसाइड करने वाले ज्यादातर यूथ होते हैं जो कॉम्पिटिटिव माइंड के होते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड के हैं, और जो बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रॉ हो जाते हैं रिलेशनशिप में,
लव में, इन सब चीज़ों, आजकल का जो वो रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसमें जो बहुत ज़्यादा ड्रॉ हो जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि चलो सुसाइड कर लेते हैं। अगर वो मुझे ना मिली, अगर वो मुझे ना मिला, तो मैं दुनिया भुला दूंगा, दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। ऐसे कुछ कुछ गाने पहले आए थे 90 के डिकेड्स में। ऐसी फिल्में बनती थी तब। आज भी लगभग वैसी फिल्में बनती है, मुझे जहाँ तक लगता है। मैं कम देखता हूँ। कोई स्पेशल पता चलता है कि जैसे दी कश्मीर फाइल्स आई थी, पता चलता है कुछ स्पेशल है तो चलो देख लेंगे। तो मैं दुनिया भुला दूंगा या भुला दूंगी वाली, जिनके माइंड में कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में या कुछ, तो वो क्या करते हैं, भाई चलो ठीक है, कहीं कूद जाते हैं, कहीं लटक जाते हैं। तो कामनाओं के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामादो क्रोधो अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। विनाश हो जाता है, उसकी बुद्धि का नाश होगा और विनाश हो जाएगा, फिर उस व्यक्ति का ही विनाश होगा। अब वो चाहे आत्महत्या कर ले, चाहे डिप्रेशन का मरीज बन जाए, जो हो जाए। अब गांडीव को फूल की तरह उठाने वाला अर्जुन बोल रहा है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। ये युद्ध का दृश्य देखकर मेरा पूरा कुटुंब इस युद्ध भूमि में मरने के लिए खड़ा है, मेरा पूरा परिवार खड़ा है। कहना बहुत आसान है, गीता का उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन कभी अपने आप को अर्जुन की जगह खड़ा करो। सोचो कि आपके परिवार वाले बस मरने वाले हैं, ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं। तो जब हम गीता के रियल सिचुएशन को समझेंगे तो गीता को और बेहतर तरीके से समझेंगे, गीता को हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। सोचो कि आपके जवान बेटे बेटियां युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन उस समय वयस्क नहीं था, प्रौढ़ हो चुका था जब यह युद्ध हो रहा था। तो उसके पुत्र भी थे, वो भी युद्ध में, अभिमन्यु उसका पुत्र खड़ा था, दूसरे भी पुत्र थे जो युद्ध में खड़े थे। पूरा कुटुंब युद्ध में खड़ा हो गया था। उसके हाथ पैर फूल गए सारा सीन देखकर, सारा दृश्य देखकर। धर्म युद्ध इतना आसान नहीं होता, अपनों से लड़ना इतना आसान नहीं होता, अपनों से युद्ध करना इतना आसान नहीं। अर्जुन कर रहा है, हाथ पैर कांपने लगे उसके कि भाई इससे बढ़िया है कि मैं ब्रह्मचारी बन जाता हूं, भिक्षा कटोरा लेकर भिक्षा मांगकर जीवन बिता दूंगा, ये नहीं होने वाला मुझसे। और वही समय था जिस समय भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का वो उपदेश दिया, जो पूरे विश्व के लिए, जो एक अपने आप में एक हाईएस्ट फिलॉसफी है, सबसे ऊंचा दर्शन के रूप में जिसने भी उसे पढ़ा उसे स्वीकार किया। बहुत बड़े बड़े विद्वान, लियो टॉल्स्टॉय, जिसने भी पढ़ा उसने कहा कि अब इससे ऊंची विचारधारा क्या हो सकती। फिर उपनिषद पढ़े लोगों ने, तो अर्जुन की स्थिति क्या है, हो जाती है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी अवस्थाओं में आत्महत्या करते, उनकी कामना पूर्ति नहीं होती। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामादो क्रोधो अभिजायते। और कामना पूर्ति नहीं होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और उस क्रोध में या तो व्यक्ति किसी को मार देता है या खुद मरने की तैयारी कर लेता है। तो यह आत्महत्या है। और योग से देह त्यागना एक बहुत अलग बात है। आत्महत्या व्यक्ति करता है कामनाओं की पूर्ति ना होने पर, और जब उसे लगता है कि भाई मेरा जीवन बेकार है, मेरी कोई कामना तो पूरी होने वाली नहीं है। उस आईएएस अधिकारी ने सोचा कि भाई पता नहीं
मैंने क्या क्या सोचा था जीवन में कि आईएएस में बन जाऊंगा, इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके आईएएस बन गया और पता नहीं क्या क्या जीवन में होगा, लेकिन सब कुछ तो उल्टा ही हो रहा है। कहने के लिए तो मुझे पावर मिल गया है, लेकिन पावर किसके लिए मिला है? गरीब लोगों के लिए। मैं गरीबों को अपना पावर दिखा सकता हूं। लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कि दबंगई कर या फिर क्राइम के माध्यम से पॉलिटिक्स में आते हैं, मुझे उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनके सामने भी सिर झुकाना पड़ता है, चाहे वो अनपढ़ टाइप के क्यों ना हो। चारों तरफ से असंतोष, और वह जो असंतोष था, और फिर एक रास्ता था उस असंतोष में। धर्म का प्रचार भी नहीं होता है, लेकिन झूठ का सहारा लेकर धन एकत्र करना। और उसने यही निश्चय कर लिया कि अब कोई विकल्प नहीं है मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा। कोई विकल्प नहीं है आत्महत्या करने के अलावा, क्योंकि जीता हूं तो सारे गलत काम मुझको करने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, कई लोग नहीं एडजस्ट कर पाते उस असंतोष के साथ। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि आई एम रेडी टू फॉल, मैं गिरने के लिए तैयार हूं, मैं अपने ईमान से गिरने के लिए तैयार हूं, मैं अपने धर्म से गिरने के लिए तैयार हूं, मैं अपने हर तरह से वो अपने ईमान को फॉल करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो जो तैयार रहते हैं वो उसको फिर उसमें एडजस्ट कर ही जाते हैं, वो पार्ट ऑफ द सिस्टम बन जाते हैं, पार्ट ऑफ द करप्शन बन जाते हैं कि और ठीक है, 4 लोगों पे तो धौंस जमा सकते हैं ना हम, 4 लोगों पे अपनी दादागिरी दिखा सकते हैं, हमें इतना बड़ा पद मिला है। नेताओं पे नहीं दिखा सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन पे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी दिखा सकते हैं, तो उसका वो आनंद लूटना शुरू कर देते हैं, चल पड़ते हैं उसी रास्ते पर। लेकिन सबसे हर व्यक्ति का अपना अपना संस्कार होता है, तो हर व्यक्ति उस माहौल में संतुलित नहीं होता। अगर योगी हो रहे तो शायद अपने आप को बहुत तरीके से संतुलित कर ले। जैसे कि हम सुनते हैं श्री अरविंदो के बारे में। श्री अरविंदो वाज ऑल्सो एन आईसीएस ऑफिसर, वो भी आईसीएस ऑफिसर थे। लेकिन जब कैवेलरी रेस हो रही थी आईसीएस ऑफिसर्स की इंग्लैंड के अंदर, आज जिसे हम आईसीएस मैं बोल रहा हूं, तब अरविंदो के समय उसे आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, और आज उसे आईएएस कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तब उसकी परीक्षा इंग्लैंड में हुआ करती थी। तो श्री अरविंदो भी आईसीएस थे, और उनके साथ क्या नहीं हुआ, वो जेल भी गए, और जब वो भारत आ गए तो अंग्रेजों ने फिर से इनको सलाह दी कि अभी भी हम आपको जॉब पर रख लेंगे, आप आईसीएस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो अपने टाइम के आईसीएस टॉपर थे। इंग्लैंड में जाकर अंग्रेज भी नहीं जो नंबर ले आ पाए वो लेकर आए थे, तो वो उनको अंग्रेजों ने ऑफर दिया कि यू कैन ज्वाइन आईसीएस, हम एक मौका आपको और देते हैं, 1 अपॉर्चुनिटी मोर। तो उन्होंने बहुत थोड़े दिनों के लिए वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट की थी, नहीं तो वो एज ए प्रोफेसर कॉलेज के अंदर इंग्लिश पढ़ाने का ही वो काम करते रहे। फिर पूरी तरह से सब कुछ छोड़कर सरकार का कोई काम नहीं करना, सरकार को कोई काम नहीं करना है। और वास्तव में उनको आज़ादी दिखने लगी, और आज़ादी उन्हें कहाँ दिखने लगी, तो अध्यात्म में दिखने लगी कि अगर ये भारतीय लोग, इनकी चेतना जागृत हो जाए तो ये अपनी चेतना की शक्ति मात्र से, अपने वैदिक ज्ञान से, अपने शास्त्र सम्मत ज्ञान से, मात्र वेदांत के ज्ञान से ही ये शत्रुओं को परास्त कर देंगे, क्योंकि कोई इनको भ्रमित नहीं कर पाएगा, कोई इनको मिसगाइड नहीं कर पाएगा। और जब कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स कैसे चलती है, मिसगाइड करके चलती है, आपको भ्रमित करके चलती है पॉलिटिक्स। और लेकिन जब पब्लिक
लोग, वोटर्स जब संगठित हो जाते हैं और अपना एक नोशन बना लेते हैं, संग छद्वम संवदद्वम संवो मनानसी जानता, ऐसी विचारधारा को डेवलप कर लेते हैं कि हमें संगठित रहना है, हमें उस सनातन की ओर चलना है, तो कोई उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता फिर। लेकिन फिर भी राजनीति तो वैसे ही चलती है। तो वो जानते थे, श्री अरविंदो जानते थे, इसीलिए वो साधारण भारतीयों की चेतना जागृत करने में लग गए। यही काम होना चाहिए, सबको सही ज्ञान मिलना चाहिए। ठीक है, आज हमारे पास यूट्यूब है, अब यूट्यूब जितना अपॉर्चुनिटी देता है, यूट्यूब भी बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ही ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो बिल्कुल निष्पक्ष हो। जी नहीं, पक्षपाती प्लेटफॉर्म है एक। सोशल मीडिया, जो भी अमेरिकन सोशल मीडिया है, अमेरिकन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया की, वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई उनके अंदर पार्शलिटी नहीं है या सेल्फलेस वो लोग आपको प्लेटफॉर्म दे रहे कि जाओ भाई, हमें कोई मतलब नहीं है, आप प्रचार करो, ऐसी बात नहीं। जो लोग भी यूट्यूब पर काम करते हैं वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। तो लेकिन चलिए, फिर भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम कुछ तो मैसेज कुछ लोगों तक तो जरूर पहुंचा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इंडियन कंटेंट को और स्पेशली जो धार्मिक कंटेंट है उसकी रिकमेंडेशन यूट्यूब हाई नहीं करता है, उसकी रिकमेंडेशन बढ़ने नहीं देता यूट्यूब। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें। ये चीज़ होती है। चलो, उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो श्री अरविंदो के पास जो भी साधन था वो अपने काम में लग गए। उन्होंने सुसाइड थोड़ी ना कर लिया कोई। देखा उन्होंने कि भाई चारों तरफ भ्रष्टाचार भी है और अंग्रेजी सरकार है, और वो अगर वो चाहते तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते। उस समय जिसको भी लगता था कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है। जैसे कि आजकल जिसको भी लगता है कि हमें कुछ देश की सेवा करनी है तो कोई आरएसएस ज्वाइन कर लेगा, बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। उस टाइम पर लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लिया करते थे। लेकिन कहते हैं कि थोड़े समय के लिए वो कांग्रेस में गए और समझ गए कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के पॉलिटिकली एम्बिशियस लोग हैं। अरविंदो ने अपना रास्ता अलग कर लिया हमेशा के लिए। कर सकता, और वही ऐसे नहीं थे, दूसरे भी कई ऐसी पर्सनालिटीज थी। तो इसीलिए अध्यात्म का मार्ग हमें एक विकल्प देता है। लेकिन व्यक्ति जब पूरी तरह से वो दृढ़ निश्चय है, फर्म कन्विक्शन है कि मुझे तो सांसारिक उपलब्धियां करनी है और मुझे नहीं मिला, अब शायद नहीं मिलेगा, अब जीवन कैसा होगा। हम लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, 12th में 90% नहीं आए, हमने नहीं एक्सेप्ट किया कि वो सीन कैसा होगा। हो सकता है क्योंकि ये तो हर क्षण बदल रहा है ना, एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव। एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव। कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि कोई अमेरिकन इस्लामिक स्कॉलर ने मुझे कहा, हेवनली फादर मेड दिस वर्ल्ड but everything is changing, and why everything is relative, he has no answer. Why everything is changing and why everything is relative? अरे भाई, एक रिलेटिव सिचुएशन में आप फेल हो रहे हो, लेकिन एक दूसरे सिचुएशन में आप फेल नहीं हो रहे हो। इसलिए जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका फिलॉसफिकल इम्प्लीकेशन हम करते हैं तो हमें कई बातें समझ में आती हैं। लाइफ के ऊपर उसको इम्प्लाई कर दीजिए कि चीज़ें रिलेटिव है। आपका फेल होना, पास होना, सक्सेसफुल होना, बहुत सारे लोग हैं सक्सेसफुल जिन्होंने सक्सेसफुल होने के बाद भी उन्हें सक्सेस का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उनमें अभी पीछे बहुत बड़ी गायिका भारत कोकिला लता मंगेशकर, उनका भी नाम आता है।
शी वॉज मोस्ट सक्सेसफुल सिंगर ऑफ द वर्ल्ड, बट शी सेड, लता मंगेशकर ने कहा कि मुझे किसी सफलता का अनुभव नहीं हुआ और मुझे अगले जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना है। क्योंकि सफलता एक इंटीग्रिटी है, किसी एक पार्ट का बहुत अच्छा हो जाने से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे। सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आप कहेंगे कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूं। सारी चीजें अगर अच्छी नहीं होंगी तो सक्सेसफुल आप कैसे होंगे फिर? तो सक्सेस नहीं मिलना, क्योंकि सक्सेस की परिभाषा ही गलत बताई गई, चाहे आपके पेरेंट्स ने बताई, चाहे आपके टीचर्स ने बताई, जिसने भी बताई, सक्सेस की परिभाषा गलत बताई। इसीलिए जो फिलॉसफी है, जो अध्यात्म है, उसकी पढ़ाई 9th स्टैंडर्ड से शुरू कर देनी चाहिए। 9th स्टैंडर्ड से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बहुत डीप फिलॉसफी नहीं, लेकिन सिंपल फिलॉसफी, जिससे कि व्यक्ति थोड़ा सा इस नेचर को समझे, प्रकृति को समझे, जीवन को समझे और अध्यात्म की ओर अपनी दिशा को थोड़ा रखे, तो एक अच्छा जीवन जी पाएगा, अच्छे डिसीजंस ले पाएगा। नहीं तो सुसाइड करने का डिसीजन या कुछ और डिसीजन वो ले सकता है। उस आत्महत्या करने वाले आईएएस अधिकारी को शायद लगता था कि मैं पहाड़ों पर चला जाऊंगा, आश्रमों में जाऊंगा, तभी मैं आध्यात्मिक बनूंगा। हो सकता था कि वो अपने परिस्थिति में रहते रहते आध्यात्मिक बनता और धीरे धीरे रास्ता निकालने की कोशिश करता, तो निकल भी जाता रास्ता और उन सभी परिस्थितियों से अपने आप को मुक्त कर लेता। लेकिन वो वह नहीं कर पाया और फिर ऐसी परिस्थिति बन गई कि उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। चलिए, हम उस व्यक्ति के बारे में जो भी अवस्था थी, हम ये नहीं डिक्लेयर करते कि क्या अवस्था थी, ही नोज वेरी वेल, लेकिन फिर भी आत्महत्या का निर्णय हम सभी सही नहीं कह सकते। तो आत्महत्या कामनाओं की पूर्ति न होने के कारण होती है, और योगी जो देह का त्याग करता है वो काम पूर्ण होकर करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी, वो पूर्ण काम हो चुका है। योगी जो देह का त्याग करता है वो पूर्ण काम हो चुका है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उसे तो देह से कोई आस ही नहीं है, वो तो संन्यास को प्राप्त हो चुका है, उसको देह से कोई आस ही नहीं है, वो संन्यास को प्राप्त हो चुका है। जैसे राजा जनक का महल जल गया, लेकिन फिर भी वो उठे नहीं, सुखदेव उठ पड़े, क्योंकि सुखदेव तपस्वी बनकर, ब्रह्मचारी बनकर भी सन्यासी ना बन पाए, योगी नहीं बन पाए। और जनक अपने राजमहल में रहते हुए, अपना राजपाट के कर्तव्य निभाते हुए भी वो विदेही हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं। तो ये फर्क हो जाता है, ये अंतर हो जाता है। तो योगी देह त्यागता है काम मुक्त होकर, और साधारण व्यक्ति आत्महत्या करता है कामनाओं के वशीभूत। और जब कामनाओं के वशीभूत करता है, शास्त्र तो यह भी कह देते हैं कि साधारण मृत्यु जो व्यक्ति की होती है वो भी आत्महत्या के समान ही है, क्योंकि उसमें भी उसकी कामनाएं तो खत्म नहीं होती हैं। कोई बीमारी से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई बुढ़ापे से मर गया, कैसे भी वृद्धावस्था में भी बीमारियां ही लगेंगी, तभी मृत्यु आएगी। कैसे भी उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, और नहीं हुई है तो उसकी गति कामनाओं के वशीभूत होगी। यम यम वापे स्मरण भावम त्यस्तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापे स्मरण भावम त्यस्तंते कलेवरम। जैसी जैसी भावना लोग रखते हैं और मृत्यु के बाद उन्हीं भावों को वो प्राप्त होते हैं। लेकिन योगी, जिसने जो भावातीत अवस्था को जान चुका है, जो अपनी कामनाओं पर नियंत्रण कर चुका है, और वो पूर्ण काम, नियंत्रण करने वाले भी बात, नियंत्रण करने का मतलब अभी कामनाएं पूर्ण ना हुई, वो पूर्ण काम हो चुका है, उसको अब संसार, क्योंकि वो इतने ऊंचे आनंद का भोग कर चुका है, इतने ऊंचे आनंद का रसास्वादन कर चुका है कि संसार का कोई भी आनंद उसके सामने फीका हो जाता है। तो वो उस अवस्था में अपने देह का त्याग करता है।
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, योगी का देह त्याग करना और किसी का आत्महत्या सुसाइड कर लेना, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पैदा हो जाता है। तो इसलिए हमें इस पर इस तरह से विचार करना चाहिए और इसको समझना चाहिए, और कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। विशेष करके मैं युवाओं के लिए कहूँगा, इसलिए आज सुसाइड अवेयरनेस के ऊपर यह वीडियो है। जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बस गलत रास्ते पे मत जाओ। लेकिन नंबर कम आ गए तो आपको अपनी प्रेमिका नहीं मिली या प्रेमी नहीं मिला तो आपने आत्महत्या कर ली, यह कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन के बहुत पहलू हैं, जीवन के अनेकों रूप हैं। 20 साल की उम्र में जो बातें आपको सही लगती हैं, 40 साल की उम्र आते आते आपको वो बातें गलत लगनी शुरू हो जाएंगी कि भाई मैं तो गलत सोचता था, मैं सही से नहीं सोचता था उस समय। जीवन अनेकों रूप आपको दिखाएगा, अनेकों परसेप्शंस देगा। हो सकता है कि एक एज में आपका जो परसेप्शन लगे कि भाई ये सही है, लेकिन एक एज में आपको लगेगा नहीं ये बात सही है, वो वाली बात गलत है जो मैं पहले सोचता था। और यह जो बात है लगभग 100% लोगों के साथ यह घटना घटती है कि 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में जो उनका नोशन होता है वो 45 आते आते बदल जाता है, कुछ और हो जाता है। ये मैक्सिमम टाइम पीरियड बता रहा हूं, नहीं तो कई लोगों का तो 25 से 35 होने में ही बहुत सारा अनुभव बदल जाता है संसार का, जीवन का। तो लाइफ जो है ना, फ्लोइंग वाटर की तरह है, रिवर की तरह है, बस बहे जा रही है। फ्लक्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, अगर इमैनुअल कांट से की भाषा में हम समझें तो फ्लक्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम का एक प्रवाह है, आप उसमें अपना लाइफ जी रहे हो, ठीक है, आप उसमें अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो और चीजें बदलती जा रही है, स्पेस भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, चीजें चेंज होती जा रही हैं, आपके परसेप्शन भी बदलते जा रहे हैं। फिर एक समय पर जो बात बहुत सही लगती थी, एक उम्र में वो बात गलत लगनी शुरू हो जाएगी, ऐसे सिचुएशन बनने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए वेट करो, इंतजार करो, टाइम को बदलने दो। टाइम इज जस्ट लाइक द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर, उसको फ्लो होने दो। अभी गंदा पानी था, थोड़ी देर में साफ आ जाएगा, रंग बदलेगा उसका, वो पानी आगे चला गया, अब जो आ रहा है वो नया पानी है। तो जीवन को बहती हुई नदी के साथ उसकी बहना सीखो, उसको समझो। ये नहीं कि भाई ये नहीं हुआ, हो सकता है कि उससे बेहतर हो जाए। अब ऐसे ऐसे सिचुएशन मैंने देखे हैं, अभी पीछे कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि एक लड़के ने, एक यूथ, उसकी उम्र इस समय 35 साल है, उसने फ़ोन किया, मुझे बताया कि 12 साल पहले मेरा एक अफेयर चला, और उस 12 साल पहले जब मेरा अफेयर चला एक लड़की के साथ, 5 वर्षों तक हम अफेयर में रहे विदाउट मैरिज, और 5 वर्ष बाद हमने शादी कर ली। माता पिता भी हमारे तैयार हो गए, उनको हमने बताया कि हम 5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, रिलेशनशिप में हैं, और हमने शादी कर ली कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। हमने शादी भी कर ली, और बहुत इंटेंस इमोशंस थे एक दूसरे के लिए। लगता था कि हमें सच्चा ही प्यार हुआ है, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, 6 साल बाद डाइवोर्स हो गया। कैसे माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ, कैसे बातें बदलनी शुरू हुई, कैसे क्या चीज़ें शुरू हो गई, और फिर ये इतना बड़ा बदलाव आ गया, और नाउ हमारा डाइवोर्स हो चुका है। तो लाइफ इज ए मिस्टीरियस थिंग, लाइफ इज ए मिस्टीरियस थिंग। कोई कुछ भी हो, बदलाव निश्चित है। कितने भी रिश्ते मजबूत हों, आजकल बहुत लोग कहते हैं सोलमेट, लव मेट, ट्विन फ्लेम,
नथिंग बियॉन्ड कर्मा, कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं होता भाई। और जिस दिन कर्म संस्कार साइड हो जाएंगे उस दिन रिश्ते टूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, जीवन में बहुत सारी चीज़ें बनना बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो यह सब हमें थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। और चीज़ें बदल रही हैं और बदलते बदलते पता नहीं कितनी बदल जाएंगी, बदलते बदलते ना जाने कितनी बदल जाएंगी। इसीलिए तो 90% मार्क्स नहीं आए या फिर आप फेल ही हो गए, आप इसके लिए आत्महत्या कर लोगे, सुसाइड कर लोगे, या आप जो है हो सकता है कि आपके इस एग्ज़ाम में नहीं आगे किसी और एग्ज़ाम में आ जाए, या आप बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाए, कुछ और बन जाए, राइटर बन जाए, पोएट बन जाए, कुछ भी हो सकता है, आप एक्टर बन जाए, हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत संभावनाएं हैं, और संभावनाओं का नाम ही जीवन है, संभावनाओं का नाम ही जीवन है। इसीलिए हमें समझना चाहिए और ऐसा कदम कभी उठाना नहीं चाहिए। और माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को इसी तरह से समझाया करें, पकड़ें कि वो हाईली कम्पिटिटिव तो नहीं है। अगर हाईली कम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है अपने मार्क्स को लेकर, अपने पढ़ाई और अपने रेपुटेशन को लेकर, तो वो उसके लिए हानिकारक हो सकता है, वो उसके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें हैं और इस पर हम चिंतन करें, मनन करें, समझने का प्रयास करें। समय काफ़ी हो रहा है, तो इस समय को देखते हुए हम चलते हैं। पवन कुमार गुप्ता जी, नवजोत नाथ जी, शिखर शर्मा जी, अवनी प्रधान जी, मुकेश राठौड़ जी, विनोद के सूद, माधुरी कोले, जगत नारायण, अवधेश कुमार, अमन कक्कर, राकेश मराठे, शंकर प्रसाद, रतन सिंह, रूपलाल विश्वकर्मा, नरसाराम प्रजापत, विक्रम सिंह, विनोद कुमार शर्मा, जयंती भाई पटेल, राम निवास मीना, अर्जन भाई चौहान, सतीश कुमार, विष्णु चंद्र मौर्य, सबका अभिनंदन है। रमेश पेशवानी जी, शंकर प्रसाद, वाई मैनी सेंट्स गिव अप देयर बॉडीज एट ए वेरी यंग एज? दे गिव अप देयर बॉडीज इन समाधि, इन योग समाधि। That is not suicide. It is a different thing that they completed many works by them. हाँ, उनका काम भी हो गया, जितना ऋण था, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण मतलब लोक कल्याण के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना है, तो लोक कल्याण के उद्देश्य से जो उनको करना था उन्होंने किया। ठीक है, जैसे संत ज्ञानेश्वर हो गए, आदि गुरु शंकराचार्य हो गए, तो जो वर्क उनको करना था उन्होंने लोक कल्याण के लिए किया, और वो जानते थे कि संसार ऐसा ही है, लेकिन फिर भी उनका जो कर्तव्य था उसमें उन्होंने अपने कर्तव्य को लगाया, अपनी शक्तियों का भी प्रयोग किया और लोगों को समझाया, फिर वो अपना कार्य कर कर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो यह होता है। कई ऐसे भी हुए जो नेचुरल डेथ के लिए अब तैलंग स्वामी हुए। तैलंग स्वामी लगभग 250 250 ईयर्स, 250 वर्षों तक वो जीवित रहे। तो योगी ऐसा भी कर सकते। कुछ योगियों के लिए 500 वर्षों तक की भी बात की जाती है, वो अपने आप को बनाकर रखे, ठीक है, योग बल से। तो 250 वर्ष तो तैलंग स्वामी हमारे इस मॉडर्न एज में हुए हैं। मॉडर्न एज मतलब आज से 100 साल पहले, आज से 100-150 साल पहले तैलंग स्वामी थे, और वो 250 वर्षों थे उनके बारे में कहा जाता है। ऐसे देवराहा बाबा के बारे में भी उनकी उम्र के बारे में बताया जाता है कि बहुत लंबी उम्र थी। तो इस तरह से योगी इस तरह से कर भी सकते हैं, ज़रूरत डिपेंड करता है कि उनके लिए कितना करना। और कई ऐसे योगी हुए जिन्होंने बहुत कम उम्र में रहे, लेकिन बहुत कम समय में ही बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ कर दिया। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य हुए, आचार्य कुमारिल भट्ट हुए, और संत ज्ञानेश्वर हुए, और कई लोग ऐसे जिनका नाम आता है। बहुत कम समय तक वो संसार में रहे, लेकिन उसने में ही उन्होंने इतना कुछ दे दिया कि वो बहुत कुछ था। और कई ऐसे योगी हुए जिनको दुनिया जान ही नहीं पाई जब वो थे। उनके चले जाने के बाद लोगों ने उनके लिखे हुए या उनके विचारों को अपनाना शुरू किया और उसके बारे में प्रचार करना शुरू किया। ठीक है, तो हमें यह सब योगियों की अपनी अलग बात है,
योग समाधि से वो देह कई बार त्यागते हैं नरेंद्र कुमार जी, और कई बार नेचुरली भी वो देह त्याग सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनको उनके शरीर में कोई बीमारी हो जाए और वो देह त्यागें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी वो प्राप्त अपनी आध्यात्मिक अवस्था को होते हैं, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस। कभी आप रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए तो उनके शिष्यों को या स्वामी विवेकानंद को यह संशय हो जाता था कि भाई इनको ऐसी घातक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। आज चलो कैंसर का अभी भी इलाज नहीं है, गले का कैंसर था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को, कैंसर का अभी भी इलाज नहीं है पूरी तरह से, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट है कि जिससे कि उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, लिमिट हो जाएगा। ऐसी चीज़ें हैं, डेवलप होती, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था। और उस समय ये बात फैली हुई थी कि कैंसर एक फैलने वाली बीमारी है। वहाँ पर ठाकुर को देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने जो बोला है, जो कहा है कि भाई मैंने आज तक इस बीमारी से किसी बीमार को इतने दिन तक जीवित रहते हुए नहीं देखा। और कभी कभी तो वो जब बोलना शुरू करते हैं तो घंटों बोलते रहते हैं, और कभी कभी गला पकड़कर बैठ जाते हैं तो कुछ सारा दिन, 2-3 दिन तक कुछ बोलते ही नहीं है, बस कराहते रहते हैं कि गले में दर्द है। लेकिन अचानक से कोई जिज्ञासु आया और उसके सामने वो बोलने लगे तो घंटों बीत जाते हैं और वो बोलते रहते हैं जैसे कि कोई बीमारी है ही नहीं। भ्रमित हो गए स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने सोचा कि मैं ठाकुर से जाकर कुछ पूछता हूं। बहुत रोमांचक घटना है ये। और उनके मन में ये प्रश्न आ गया कि भाई ये कैसी स्थिति है। डॉक्टर बोलता है कि ऐसी स्थिति में इनकी मृत्यु हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी बचे हुए हैं, इनकी अपनी इच्छा शक्ति या इनका योग बल जो भी है, चलो ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी देखते हैं कि कभी कभी घंटों बातें करते हैं, गले का कैंसर है, और कभी कभी बिल्कुल 2-3 दिन तक कुछ बोलते ही नहीं है। खाना निगलना मुश्किल हो जाता है उनको, खाना निगलना, और फिर 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक बोलना, प्रवचन करना, ये कैसे संभव। बहुत कुछ देखने के बाद, क्योंकि विवेकानंद कोई हाईली लॉजिकल, बहुत ज़्यादा डाउट करने वाले, डाउटिंग थ्योरी थी उनकी, जैसे कि रेने डेकार्टस की थी कि हर चीज़ पे डाउट करो। तो नरेंद्र नाथ दत्त हर चीज़ पे डाउट करते थे, और डाउट से ही वो सोचना शुरू करते थे। तो उनको बड़ा संशय होता कि भाई ये कैसी अवस्था है। तो एक बार वो ठाकुर के पास गए, एकांत में एकदम वो अपने बेड पर लेटे हुए थे। उनसे पूछा कि ये मुझे समझ में नहीं आता, ये आपको बीमारी कैसी है। डॉक्टर से मैं जब भी बात करता हूँ तो वो तो यही कहते हैं कि भी बीमारी अपने आखिरी चरण में है, लेकिन फिर भी 6 महीने से ऊपर हो गए, साल भर होने वाले हैं, आप तो हमारे सामने वैसे ही थे जैसे साल भर के पहले थे, वैसे ही हैं। तो फिर ये कैसी अवस्था है आपकी, आप कौन हैं? मुझे ये रहस्य समझ में नहीं आता आपका कि आप कौन हैं। ठाकुर ने उस समय कहा था कि जय रामा जय कृष्णा ते यामी राम कृष्णाश, कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही मैं रामकृष्ण हूं। कुछ ऐसी बात वहां पर कही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने। तो ऐसी चर्चा आती है। इसलिए योगी की मृत्यु अगर बीमारी से भी हो रही है तो वो अपनी अवस्था को प्राप्त होगा। कौन सी अवस्था? अपनी आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त होगा। और योगी सिद्ध नहीं है। यदि योगी सिद्ध नहीं है, जैसे रामकृष्ण परमहंस तो सिद्ध योगी हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर योगी सिद्ध नहीं है तो भी अगर वो योग भ्रष्ट भी हो जाए और उसकी मृत्यु भी हो जाए तो कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होगा। जितना भी उसने योग किया है वो उसका योग कभी नष्ट नहीं होगा, और वह जो है अपने योग बल से ही देवलोक को प्राप्त होगा, या फिर अगले मनुष्य जीवन को, अपने योग को पूर्ण करने के लिए वो दोबारा शरीर धारण करेगा। उसकी अधोगति नहीं होगी। लेकिन जो कामनाओं के वशीभूत आत्महत्या कर रहे हैं, जो अत्यधिक वासनाओं में लिप्त होकर मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वह बहुत ही दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, वैसे ही भावनाओं को प्राप्त हो जाते हैं और बहुत कष्ट सहते हैं। ऐसी अवस्था से उनको गुजरना पड़ता है।
चलिए, ये बहुत बड़ा अंतर है। नरेंद्र कुमार जी, रविंद्र मकवाना जी, योगेंद्र पंडित जी, रामविलास जी, आशा रानी जी, काशीनाथ जी, सर्वेश यादव। श्रीमान महोदय, मेरा आपसे एक प्रश्न है। शब्द क्या है? शब्द से परे क्या है? चर्चा हो चुकी है इस पर, शब्द के ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है, ठीक है। ब्रिजभान, लेकिन कभी वेदांत होगा, अभी योग दर्शन शुरू होगा, उसमें भी चर्चा आएगी। योग शास्त्र में भी इस पर चर्चा आती है शब्द के ऊपर, ठीक। ब्रिजभान जटाधारी जी, हीरालाल यादव, राकेश गुप्ता, कलिंद्र सेठ। नहीं तो शिव सूत्र का प्लेलिस्ट है, उसको पूरा सुनिए, उसमें भी शब्द की चर्चा है, मात्रिकाओं की चर्चा है, समझना चाहिए। पीकू कुचाड़िया जी, एके त्यागे, बलवंत सिंह गोहिल, बिमला शाह, राजू पाल, किरण शर्मा, बंधु डीएफ, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। संतोष गुप्ता, एसके मिन्हास, नीति सिन्हा जी, ड्रीम वर्ल्ड, रसीला दवे, जलाराम रायका, रविशंकर चौहान, राकेश चंद्र शर्मा। जब आत्महत्या से न तो कामनाओं से मुक्ति होती है और ना ही दुख का अंत होता है, तो आत्महत्या करते हैं क्योंकि समझ में नहीं आती है बात, इसलिए करते हैं, नासमझी में करते हैं, अज्ञानता में करते हैं। विवेक परमार जी, रामविलास जी, लोग सुख का मार्ग संसार में खोजते हैं, जो कि ऐसे नहीं लगता है, सुख तो योग मार्ग में है जी। रजनीश जी, धन्यवाद। भारत, रसीला दवे, देवांग ओबराय, शिखर मराठे, लखेंद्र राम जी। तो चलिए, यही सब विषय है और इसको हमें समझना है। और ध्यान योग का कोर्स, ध्यान योग का कोर्स 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं संपर्क कर ले। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर भी लिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो संपर्क करके इसका डिटेल्स ले ले और ज्वाइन कर सकते हैं। 9661802459 इस नंबर पर, ये जो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे और संपर्क कर लेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इसी के साथ हम विराम देते हैं आज के इस कार्यक्रम को। प्रतीक्षा कीजिए, नए कोर्सेज जो आने वाली हैं उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। जो लोग पूछ रहे थे कि फिलॉसफी का जो कोर्स आप लाने वाले हैं कब ले आएंगे, जल्दी ही आएगा, जल्दी उसकी सूचना मिलेगी, थोड़ी प्रतीक्षा करें, शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का।